जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आखिर क्यों लाना चाहती है बीजेपी समान नागरिक संहिता? देश को इसकी क्या ज़रूरत है? बीजेपी इस मुद्दे को क्यों पॉलिटिकल एंगल से और ज़्यादा लोगों तक इस बात का मैसेज पहुंचा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बीजेपी का ही क्यों मुद्दा रहा है या सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या एंगल है। जैसा कि आप लोगों को भी ये पता होगा कि बीजेपी का संकल्प पत्र, जो चुनावी वादों का जो मुद्दा है, उसमें एक ये भी वादा किया गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। जैसा कि उन्होंने वादा किया कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर का काम हो गया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटवाएंगे, वो हटवा दिया। अब जो उनका चुनावी वादा पूरा करने का टाइम है वो ये है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। इस वीडियो में मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप जान जाएंगे। आपको बिल्कुल भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता नहीं जानते तब भी आपको थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आएगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये जो है एक अपने आप में कोई कानून नहीं है, ये एक बंच ऑफ द कानून है। संविधान में संविधान में इसका क्या है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी, आर्टिकल 44 डीपीएसपी ये कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। स्टेट को अपने हिसाब से समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि बनाना ही चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल मामलों में ही क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ तो स्टार्टिंग से ही, ब्रिटिश के टाइम से ही क्रिमिनल लॉ जितने भी थे इंडिया में, सीआरपीसी 1973, आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये तो सभी धर्मों के लोगों पर एक समान लागू होते हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, आपने अगर कोई क्राइम किया है, मर्डर किया या कुछ भी किया, तो आप पे ये सब समान लगेगा, धर्म के हिसाब से नहीं लगेगा। लेकिन सिविल मामलों में, सिविल मैटर में, सिविल में भी स्पेशली फैमिली के जो मैटर है, जैसे मैरिज, हिंदू फैमिली में मैरिज आप एक ही कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन मुस्लिम में शरीयत लॉ जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, इसके तहत आप 4 शादी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस को लेके और बीजेपी इस बात को लेके और डिबेट करती है कि मुस्लिम लोग 4 शादी क्यों कर सकते हैं, वो भी तो इंडियन है। हम लोग 1 कर सकते हैं तो वो 4 क्यों कर सकते हैं? डाइवोर्स बहुत आसानी से दे सकते हैं मुस्लिम लोग, इसमें भी बहुत, डाइवोर्स का तो एक कानून बना भी दिया है, ट्रिपल तलाक का। मेंटेनेंस में बहुत आसानी है, सक्सेशन में, लेकिन इसमें टिपिकलिटी यहाँ पर क्या है कि ये तो अपने शरीयत जो इनके धर्म है, धर्म के हिसाब से ये तो चले, लेकिन हिंदू फैमिली में ब्रिटिश टाइम से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा को खात्मा कर दिया, जो कि हिंदुओं का फैमिली का पर्सनल मैटर था, कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि मनुस्मृति के हिसाब से हम चलाएंगे कि अगर कोई किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी विधवा को सती होना पड़ता है। जो उसने कानून बना के ख़त्म कर दिया 1829 में। रीमैरिज नहीं हो सकती थी, क्योंकि सती हो जाती थी तो विधवा की रीमैरिज नहीं हो सकती। 1850 में विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, लॉर्ड डलहौजी लेके, ये भी गवर्नर जनरल थे इंडिया के, गवर्नर जनरल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी, ये लेके आए कानून के विडो, जो विधवा है, हिंदू विधवा है, वो दूसरी शादी कर सकती है। अब हिंदुओं में तो यहाँ से हिंदू फैमिली के मैटर में तो चेंजेस होने लगे, लेकिन मुस्लिम का कोई भी चेंजेस नहीं, मुस्लिम अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। फिर बाद में हिंदू कोड बिल आया 1841 में, 1941 में ये कानून आया कि हिंदू कोड बिल में, लेकिन उस टाइम पे ये पास नहीं हुआ। बाद में इस पर डिबेट चली, बहुत से लोग इस बात से खिलाफ भी हुए। 1855 में जब सरकार दूसरी फॉर्म, पूर्ण बहुमत से सरकार फॉर्म हुई, गवर्नमेंट नेहरू जी ने जब फॉर्म की, तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल के 4 पार्ट करके पास कराए गए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये पास करके धीरे धीरे करा दिया गया। इस हिंदू कोड बिल से, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खिलाफ थे, उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। इस हिंदू कोड बिल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
वो भी हिंदू महासभा से आते थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी हिंदू महासभा से आते थे, दोनों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद में ये हिंदू जो महासभा थी जनसंघ बनी, जनसंघ के बाद ये बीजेपी में फॉर्म हो गई। तो बीजेपी का यही मेन मुद्दा है कि हिंदू फैमिली में तो शुरू से चेंजेस होते रहे, लेकिन मुस्लिम इससे अछूत कैसे रह गए। मुस्लिम में 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू में 1 कर सकते हैं। क्रिश्चियन में बहुत पहले से चेंजेस हो गया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में आ गया, पारसी मैरिज एक्ट आ गया, ज्यूस के हिसाब से हो गया, लेकिन मुस्लिम इससे क्यों है। अब मुस्लिम के फैमिली में इंटरफेयर करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे साहबानो केस आया, उसमें मेंटेनेंस का मामला था। साहबानो एक बहुत प्रसिद्ध वकील की वाइफ थी, इंदौर में उन्होंने केस किया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, गुजारा भत्ता दिया जाए। केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भाई गुजारा भत्ते को बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से वो जीती और गुजारा भत्ता उनके हस्बैंड को देने को बोला गया। तो उसमें उसके तहत उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है। अब दुनिया में लगभग आधे से ज़्यादा देशों में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे पाकिस्तान, चाइना और रशिया, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी बिलोंग करती है। लेकिन अपने इंडिया में एक कम्युनिटी तो है नहीं, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे। और इंडिया में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आसाम, इन प्रदेशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत तेज़ी से प्रोसेस चल रही है। उत्तराखंड में तो कमेटी भी बन गई और गोवा में अभी चल भी रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने अगर अच्छे से जाना होगा तो आप वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।